Hi, welcome back. So now we'll talk about oxidation of carbonyl compound using strong oxidizing agent, right? Now, when you are using strong oxidizing agent, for aldehyde, it does not make any difference whether you are using weak oxidizing agent or strong oxidizing agent. In all the conditions, the aldehyde will be oxidized to the carboxylic acid having same number of carbon atoms. So what I'm saying is, if I am having an aldehyde R, C, double bond O, H, and I'm using some oxidizing agent. I'm using Tollens reagent or Fallings reagent or Benedict's reagent, मतलब कोई भी weak oxidizing agent or strong oxidizing agent like potassium dichromate A2Cr2O7 in H2SO4. हमेशा याद रखना पोटेशियम डाइक्रोमेट जहां पे भी यूज करो इट शुड बी यूज्ड ओनली इन एसिडिक मीडियम. पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कालाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले नहीं करता है. लेकिन साथ में ये भी याद रखना कि पोटेशियम परमैंगनेट सभी मीडियम्स में अल्कालाइन और एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है. What you need to remember, potassium dichromate acts as an oxidizing agent in any reaction, not just here, in any reaction. Potassium dichromate works as an oxidizing agent only in acidic medium, but potassium permanganate can act as an oxidizing agent in all the conditions, like in presence of alkaline medium, in acidic medium, in neutral medium. लेकिन एक और point, the strength of potassium permanganate as an oxidizing agent, strength of potassium permanganate as an oxidizing agent will be different in acidic medium, in basic medium and in neutral medium. उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम एक्सक्लूसिवली कंपाउंड डिस्कस करेंगे KMnO4. वेल, एल्डिहाइड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है. यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. बहुत सिंपल, बहुत इजी ऑक्सीडेशन है. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए. वो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कर सकता है, इवन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी आप यूज कर सकते हैं. तो दैट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट. हम एल्डिहाइड के लिए एक ही बात बोलते हैं. Aldehyde can be oxidized by any weak oxidizing agent or any strong oxidizing agent, but it will always form the carboxylic acid having same number of carbon atoms. Now let's come to ketone. In case of ketone, when we use the oxidation, let's say CH3, CH2, C double bond O, CH2CH3. Right? This is the ketone we are using. इस कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं. तो सबसे बड़ी बात है, आपको चाहिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, या फिर आप यूज कर सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कालाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम. ओके. नाउ हाउ वुड द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस? तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप का किसी एक एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पे लेफ्ट में भी 2 कार्बन है और राइट में भी 2 कार्बन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ साइड यू आर हैविंग सेम कार्बन. जहां से बॉन्ड ब्रेक किया, दिस कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एंड दिस कार्बन विल आल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक, सो यू विल गेट CH3 CH2 COOH, and this will also convert into CH3 COOH. Okay, so that's you get the carboxylic acid having less number of carbon atoms. So we can say, we can write a statement
gives carboxylic acid having less number of carbon atoms only with strong oxidizing agent. अब थोड़ा सा इस कंडीशन में और कॉम्प्लिकेट करते हैं कंडीशन को. CH3 CH2 डबल बॉन्ड CO CH2 CH2 CH3. अब कार्बोनिल के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है. ऑन द लेफ्ट यू आर हैविंग 2 कार्बन, ऑन द राइट यू आर हैविंग 3 कार्बन. So when it is asymmetric ketone, this was a symmetric ketone, वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. कार्बोनिल के पास वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, और जहां से बॉन्ड ब्रेक किया दोनों कार्बन को कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक में. लेकिन अगर आप यूज करते हो एसिमेट्रिक कीटोन जिसमें कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन सेम नहीं है, तब आता है पॉपोफ रूल. और पॉपोफ रूल ये कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप. तो यहां पे ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है और ये 3 कार्बन वाला ग्रुप. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे K2Cr2O7 इन H2SO4, या फिर हम यूज करेंगे KMnO4 इन अल्कालाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम. तो अकॉर्डिंग टू पॉपोफ रूल, smaller alkyl group will remain attached to the carbonyl, or carbonyl will remain attached to the smaller alkyl group, and bigger alkyl group will get separated. Bigger group, and this is a smaller group. तो carbonyl group will remain attached to the smaller alkyl group, और bigger वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. and this जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों कार्बन को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो. तो ये 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा CH3 CH2 COOH. और ये भी 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा CH3 CH2 COOH. राइट, सो यू हैव गॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि रिएक्टेंट के पास आपके पास टोटल 6 कार्बन थे. प्रोडक्ट के पास है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के पास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट के पास है ओनली 3 कार्बन. ओके, एक और देखते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. तो हाउ वुड दिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस? यहां पे ये स्मॉलर ग्रुप है, ये बिगर ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड टू द स्मॉलर ग्रुप. कंडीशन क्या यूज करनी है? सेम कंडीशन यूज करेंगे. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन H2SO4 और पोटेशियम परमैंगनेट इन अल्कालाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम. तो ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, और यहां पे भी 2 कार्बन है, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक किया इस कार्बन को भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो, इसको भी कार्बोक्सिलिक. यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ CH3COOH. राइट. अब देखो, अगर मैं यहां पे लेता हूं एक बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहां पॉप ऑफ रूल नहीं लगाना है, यहां लॉजिक लगाना है. कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्ट किसके साथ जाएगा? बेंजीन रिंग के साथ. इफ बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनिल, if benzene ring is directly attached to carbonyl, then what happens? Benzene ring directly attached to the carbonyl, then this carbonyl will not separate. तो आपको एलिफेटिक वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, एरोमेटिक वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, याद रखना. पॉप-ऑफ रूल सिमेट्रिक कीटोन पे तो आपको पॉप-ऑफ रूल की जरूरत ही नहीं है. अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन सेम है तो पॉप-ऑफ रूल की जरूरत ही नहीं है. अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन डिफरेंट है तो स्मॉलर के साथ कार्बोनिल ग्रुप रिमेन रहेगा. द कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन अटैच्ड टू द स्मॉलर ग्रुप. क्लियर? और अगर वो एरोमेटिक कीटोन है
तो कार्बोनिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा। आपको एलिफेटिक ग्रुप वाली साइड से बॉन्ड ब्रेक करना है और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा यूजिंग दीज कंडीशंस, सेम कंडीशन जब हम यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें आपको मिलेगा बेंजीन रिंग COOH प्लस यहां से बॉन्ड ब्रेक किया CH3COOH। ओके, सो एंड वन मोर कंडीशन, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये सिमेट्रिक कीटोन है, इसलिए पॉप-ऑफ रूल तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपने K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ इसको ऑक्सीडाइज किया। थोड़ा माइल्ड हीटिंग भी रिक्वायर्ड होगा हमें। कीटोन ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट। ये बॉन्ड ब्रेक करो, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन सेम है तो कहीं से भी ब्रेक कर दो, तो यू विल गेट one carbon acid and a two carbon acid. So you will get CH3COOH and HCOOH. लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में हम इसको शो नहीं करते हैं। फॉर्मिक एसिड इज वेरी सेंसिटिव फॉर ऑक्सीडेशन, तो जैसे ही फॉर्मिक एसिड बनेगा दिस विल फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2 and H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मिक एसिड नहीं होगा। अगर वन कार्बन का एसिड बन रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होता है इनटू CO2 एंड H2O। So in the product I will write CH3COOH. Instead of writing formic acid, I will write CO2 and H2O. Understood? Because formic acid is very, very sensitive for oxidation. Right? Why formic acid is very sensitive for oxidation? देखो, पहले भी मैंने आपको बताया फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, HCO, एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। Due to the presence of the aldehyde group or the similar to aldehyde group in formic acid, this is sensitive for oxidation and this further gets oxidized, right? So remember this particular thing. तो कीटोन का ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ही थ्रू नहीं हो सकता। फॉर दैट यू नीड ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमेट्रिक कीटोन है तो कार्बोनिल के पास वाला लेफ्ट या राइट कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया उन दोनों कार्बन को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो। अगर एसिमेट्रिक कीटोन है तो स्मॉलर ग्रुप के साथ रहेगा कार्बोनिल, बिगर ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एरोमेटिक कीटोन है तो कार्बोनिल ग्रुप विल अटैच टू रिमेन अटैच टू द बेंजीन रिंग, राइट? सो दिस इज द आइडिया एंड हियर द ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है एंड मोर अमाउंट ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, राइट? आपको देखो यहाँ पे 2 + 2 4 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। इसका मतलब आपको 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जबकि आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको ओनली 1 मोल नेसेंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो कीटोन ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट, यू कैन नोट इट डाउन। कीटोन ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ द नेसेंट ऑक्सीजन एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता, ठीक है? सॉरी, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता, ठीक है? लेकिन जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। So that's why this oxidation is difficult. So that's everything about the oxidation of aldehydes and ketones.